कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां से बाहर निकलना ही एक जुर्म हो? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर कोरिया से भाग निकलना दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक क्यों माना जाता है। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। एक तरफ है दक्षिण कोरिया की जगमगाती रोशनी और दूसरी तरफ उत्तर कोरिया जो लगभग पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। ये सिर्फ बिजली की कमी नहीं है, ये एक पूरे देश के अकेलेपन की, दुनिया से कटे होने की एक जीती जागती और सच कहूं तो एक डरावनी तस्वीर है। सुनने में यकीन नहीं होता है ना, लेकिन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए यही हर रोज की हकीकत है। मतलब देश छोड़ना, बाहर की दुनिया से इंटरनेट के जरिए जुड़ना या सरकार पर सवाल उठाना, इन सब पर यहाँ पूरी तरह से पाबंदी है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े कारण से शुरू करते हैं, जानकारी पर पूरा कंट्रोल। आखिर ये देश इतने अंधेरे में है कैसे? जरा सोच कर देखिए कि इंटरनेट बस एक सरकारी वेबसाइट तक ही सीमित हो। कोई गूगल नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, बाहरी दुनिया से कोई भी कनेक्शन नहीं। उत्तर कोरिया में असलियत यही है। इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन लॉकडाउन। तो सवाल उठता है कि ये सारा कंट्रोल है किसके हाथ में? इसका जवाब छिपा है एक ही परिवार में, जो कई दशकों से इस देश पर राज कर रहा है। देखिए, ये कोई आम राजनीतिक विरासत नहीं है, ये एक राजवंश है। किम इल सुंग से लेकर उनके बेटे किम जोंग इल और फिर पोते किम जोंग उन तक 3 पीढ़ियों के इस अटूट शासन ने देश पर अपनी पकड़ फौलाद की तरह मजबूत कर ली है। ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये एक तरह का धर्म बन चुका है। यहाँ लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उनका नेता कोई आम इंसान नहीं, बल्कि लगभग देवता समान है, जिसकी हर बात पत्थर की लकीर है। लेकिन ये कंट्रोल सिर्फ सोच और विचारों तक ही सीमित नहीं है। देश के चारों ओर असली मजबूत दीवारें हैं जो लोगों को अंदर कैद रखती हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में लोग आज़ादी से घूम सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया में बिना इजाज़त के देश छोड़ने की कोशिश करना भी एक बहुत संगीन जुर्म है, जिसकी सज़ा बेहद खौफनाक हो सकती है। यहाँ की सरहदें किसी किले से कम नहीं हैं। चारों तरफ बिजली के बाड़, हर कोने पर एडवांस कैमरे और हर कदम पर हथियारबंद गार्ड तैनात। और सबसे भयानक बात जानते हैं क्या है? अगर कोई भागते हुए पकड़ा गया तो सज़ा सिर्फ उसको नहीं मिलती, सज़ा उसके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। इतने खतरों के बावजूद कुछ लोग फिर भी भागने की हिम्मत करते हैं, और उनकी आज़ादी की ये यात्रा एक अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरी कहानी है। आज़ादी का ये सफ़र बहुत लंबा और मुश्किल है। अक्सर इसकी शुरुआत होती है रात के अंधेरे में चीन की तुमेन नदी को पार करने से, लेकिन खतरा वहाँ ख़त्म नहीं होता। इसके बाद उन्हें कई देशों से छिपते छिपाते गुजरना पड़ता है। तब जाके शायद कहीं उन्हें सुरक्षा नसीब होती है। हम यहाँ दिनों या हफ्तों की बात नहीं कर रहे हैं। इस सफ़र में महीने या कभी-कभी तो कई साल भी लग जाते हैं। हर एक कदम पर अनिश्चितता और मौत का खतरा मंडराता रहता है। तो इस लोहे जैसी पकड़ के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? एक बहुत ही साधारण सी चीज़, बाहर की दुनिया की जानकारी। ये एक तरह का सूचना युद्ध है। एक तरफ सरकार का प्रोपेगेंडा और दूसरी तरफ USB ड्राइव पर चोरी छिपे लाई गई विदेशी फिल्में और संगीत। सच तो ये है कि जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा भी इस पूरे सिस्टम को चुनौती दे सकता है। और जो लोग किसी तरह भागने में कामयाब हो भी जाते हैं, उनके लिए संघर्ष वहां खत्म नहीं होता। उन्हें एक ऐसी दुनिया में जीना सीखना पड़ता है जो उनके लिए पूरी तरह से अजनबी है। जरा सोचिए, पहली बार सच्ची आज़ादी का अनुभव करना कितना मुश्किल और चौंकाने वाला हो सकता है। तो अंत में बात यह है कि उत्तर कोरिया की दीवारें अपने नागरिकों को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अंदर कैद रखने के लिए बनाई गई हैं। ये एक ऐसा देश है जिसे दुनिया ने नहीं, बल्कि उसी के शासकों ने अंदर से बंद कर रखा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में, जहां हम